आ गए मेरे एनिमे के भूखे शेरों। आज की अपडेट ऐसी है कि जुलाई में तुम्हारा एक ही सवाल रहने वाला है, भाई पहले देखूं क्या? क्योंकि 5 जुलाई को एक तरफ रोडियस वापस आ रहा है और दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स भी अपना नया एनिमे लेकर घुस रहा है। मतलब वॉच लिस्ट नहीं, सीधा युद्ध होने वाला है। और शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसके लिए इंडियन एनिमे कम्युनिटी काफी टाइम से इंतजार में बैठी थी। मुशोकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3। क्रंची रोल के अकॉर्डिंग ये 5 जुलाई को हिंदी डब में आ रहा है। मतलब इस बार रूडियस की सारी टेंशन, सारी लड़ाइयां और सारे बड़े मोमेंट्स हमको हिंदी डब में मिलेंगे। भाई अब मजा आएगा। लेकिन रुको, 5 जुलाई सिर्फ रूडियस का दिन नहीं है, उसी दिन नेटफ्लिक्स अपना बड़ा कार्ड खेल रहा है, स्पार्क्स ऑफ टुमारो। ये भी 5 जुलाई को वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिव रिलीज के साथ आ रहा है। यानी एक तरफ क्रंची रोल पर मुशोकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3 और दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स पर नया एनिमे धमाका। अब सवाल ये है, पहले रूडियस या पहले स्पार्क्स ऑफ टुमारो? भाई 5 जुलाई को रिमोट नहीं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए होंगी। लेकिन समर लाइनअप की शुरुआत इससे भी पहले हो रही है। 3 जुलाई को आ रहा है आई बिकेम अ लेजेंड आफ्टर माई 10 ईयर लॉन्ग लास्ट स्टैंड का हिंदी दब। नाम थोड़ा ऐसा है जैसे किसी ने पूरा लाइट नॉवल टाइटल उठाकर पोस्टर पर चिपका दिया, लेकिन एक्शन और मेन कैरेक्टर वाला फैक्टर काफी सॉलिड लग रहा है। और फिर 4 जुलाई को एंट्री मार रहा है ब्लैक टॉर्च का हिंदी दब। अगर तुम्हें मॉडर्न डे निंजा वाइब्स, सुपरनैचुरल पावर्स और थोड़ा रफ एंड टफ शोनेन एक्शन पसंद है तो इसको नजरअंदाज मत करना। लेकिन 4 जुलाई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 भी उसी दिन लौट रहा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सीजन 1 का हिंदी डब पहले ही आ चुका है, तो चांसेस काफी अच्छे हैं कि क्रंची रोल सीजन 2 को भी जल्दी हिंदी में पुश करे। कंफर्म मत मानना, लेकिन पैटर्न देखकर उम्मीद रखना बिल्कुल बनता है। अब आते हैं 8 जुलाई पर, क्योंकि भाई ये तारीख तो सीधा एनिमे बुफे लग रही है। क्लेविटेस सीजन 2, टूम रेडर किंग और ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम सीजन 2, तीन शोज एक साथ। और बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ हिंदी में नहीं, हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों रीजनल लैंग्वेजेस में आने वाले हैं। यानी क्रंची रोल अब सिर्फ हिंदी ऑडियंस नहीं, पूरे इंडियन एनिमे फैन बेस को टारगेट करके खेल रहा है। और 8 जुलाई की लिस्ट में एक और बड़ा नाम है, सागा ऑफ तानिया द इविल सीजन 2। अब मेरी प्रेडिक्शन सुनो, अगर क्रंची रोल को इस सीजन 2 की हाइप का पूरा फायदा उठाना है तो तानिया सीजन 1 का हिंदी डब जल्दी लाना उनके लिए सबसे लॉजिकल मूव होगा। लेकिन हाँ, इसे ऑफिशियल अपडेट नहीं, सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन समझना। बाद में आके मत बोलना कि भाई ने पक्का बोल दिया था। और फिर आता है 12 अगस्त, रीज़ीरो सीजन 4 पार्ट 2 हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ। सुबारू की जिंदगी में पीस नाम की चीज शायद डिक्शनरी में भी नहीं है। हर बार लगता है अब तो सब ठीक होगा, और फिर टाइम लूप बोलता है नहीं भाई वापस जाओ। अगर तुम रीज़ीरो फैन हो तो 12 अगस्त के लिए मेंटल प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। अब बात करते हैं कमिंग सून वाली अपडेट्स की। द इल्यूसिव सैमुराई सीजन 2 का हिंदी डब भी पाइपलाइन में बताया जा रहा है, तो इस पर नजर बनाए रखना। और अब बड़ा नाम, ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का फाइनल पार्ट हिंदी डब में आने की उम्मीद बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑफिशियल डेट अभी नहीं है, इसलिए इसे कंफर्म रिलीज डेट मत समझना। लेकिन जिस दिन इचिगो हिंदी में बंकाई बोलेगा ना, उस दिन कमेंट सेक्शन में सिर्फ 2 चीजें होंगी, गूज बम्स और कैप्स लॉक। अब थोड़ा उन शोज की बात करते हैं जिनके साथ क्रंची रोल ने सस्पेंस बना रखा है। यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट सीजन 2 जापान में 5 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल हिंदी दब लिस्ट में अभी इसका नाम नहीं दिख रहा। तो क्या दब लेट आएगा? हो सकता है। सीजन 1 जैसा गैप भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि क्रंची रोल अचानक से ड्रॉप कर दे, क्योंकि इनका शेड्यूल कभी कभी खुद इनको भी सरप्राइज कर देता है। इनका टाइम टेबल देख कर तो कैलेंडर भी कंफ्यूज हो जाए। हना किमी सीजन 2 भी 1 जुलाई को डबल एपिसोड प्रीमियर के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन हिंदी दब की डेट अभी क्लियर नहीं है। और ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग सीजन 3 6 जुलाई को मैडनेस वापस आ रहा है, लेकिन दब लिस्ट में इसका नाम अभी नहीं है। लेकिन इंडियन फैंस के बीच ग्रैंड ब्लू का क्रेज देखकर इतना तो बोल सकता हूँ, अगर इसका हिंदी दब जल्दी अनाउंस होता है तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। तो कुल मिला के भाई जुलाई और अगस्त दोनों पैक्ड है। एक तरफ मुशोकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3, दूसरी तरफ स्पार्क्स ऑफ टुमारो, फिर ब्लैक टॉर्च, स्केलेटन नाइट, तानिया, रीज़ीरो, ब्लीच और ग्रैंड ब्लू की उम्मीद है। अब तुम बताओ, इस पूरे हिंदी दब वॉर में तुम किस शो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? मुशोकु टेंसेई, स्पार्क्स ऑफ टुमारो, रीज़ीरो, या फिर तुम तानिया और ग्रैंड ब्लू के हिंदी दब का इंतजार कर रहे हो? नीचे कमेंट्स में अपनी नंबर 1 पिक लिखो। और एनिमे की ऐसी ही फास्ट, क्रिस्प और बिना फालतू की बकायती वाली अपडेट्स के लिए द ब्रेकडाउन प्रोस को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगली वीडियो में।